गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो डेली की तरह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय लक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर अटेंशन मोर एंड मोर इन द क्लास। कोई इधर की सोच रहा है, कोई उधर की सोच रहा है, तो जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, अनटिल यू विल नॉट पे योर अटेंशन, तो आप समझने में असमर्थ रहोगे, समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से, आपके माइंड में चीज़ें बैठेगी नहीं। तो इसलिए सभी से मेरी गुजारिश है कि सभी बच्चे क्लास में ध्यान दें। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टुडे इज वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर की जो डिफरेंस है दिस, दैट, दीज और दोज। मैक्सिमम स्टूडेंट वुड बी कंफ्यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ दिस, वेयर शुड वी यूज द दिस, वेयर शुड वी यूज द दैट। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगा कि मीनिंग तो इनके एक होते हैं, लेकिन कहाँ पे हम यूज करते हैं दिस और कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए दैट। वेयर शुड वी यूज ऑफ दिस एंड वेयर शुड वी यूज ऑफ दैट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, दिस माने भी यह होता है और दैट माने वह होता है। दिस मतलब यह और दैट वह। दिस का प्लूरल होता है दीज, दिस का प्लूरल दीज। दिस ये है, दीज मतलब ये, दीज होता है ये। और दैट का प्लूरल, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ दैट? द प्लूरल ऑफ दैट इज दोज। ये अच्छे से समझ लेना, दोज होता है ये, तो दीज ये और दोज वे। मतलब दिस और दीज, दे और आर सोर्स द नियरेस्ट, मतलब करीबी दिखाते हैं। जो करीब की चीज है उसके लिए हम यूज करेंगे दिस, और प्लूरल है तो दीज। और जो दूर की चीजें हैं उसके लिए हम वह के लिए करेंगे दैट यूज, और वे के लिए करेंगे दोज यूज। तो कुछ उदाहरण हैं, मैं उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन एक है कि आपने पूरा ध्यान क्लास में देना है। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको डाउट क्लियर होगा और समझ में आता जाएगा। तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट। कैसे यूज करते हैं हम, अब हम आपको बताते हैं। यह राम है, यह राम है। तो यह के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे यहां खड़े हैं हम, तो ये कहेंगे यह राम है। तो यह के लिए हम यूज करेंगे दिस, दिस इज राम। अब ये नजदीक है इसलिए मैंने बोला यह राम है, दिस इज राम। वह मोहन है, अब ये क्या है कि वह दूर खड़ा है। मैंने पहले बताया था नजदीक के लिए दिस यूज करेंगे और दूर के लिए दैट यूज होगा। तो मैं कहता हूं वह मोहन है, वो दूर खड़ा है लड़का, मैं बता रहा हूं इशारे से कि वह मोहन है। तो वह के लिए हम यूज करेंगे दैट, दैट इज मोहन। दूसरे मोटा डाउट क्लियर कर देता हूं कि दिस जो है पुरुषों के लिए यूज किया जाता है और दैट वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो दिस और दैट में ये भी एक फर्क है कि वह के लिए जो है हम यूज करते हैं दैट। अगला यह एक गाय है, क्या कहोगे इसके लिए? यह के लिए यह, मैंने बोला था यह, दिस माने यह, दैट वह, दीज ये और दोज वो वे।
ये नोट कर लेना। दिस ये है, दैट वह है, दीज ये, दोज वे। नेक्स्ट है यह का है, तो मैंने किसका बताया, यह के लिए क्या यूज करेंगे, यह के लिए हम यूज करेंगे दिस। दिस इज अ काउ, यह का है, दिस इज ए काउ। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस समझना है, समझ में आ जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दैट लगाएं या दिस लगाएं, तो मैं आज क्लियर कर दूंगा किसके लिए दिस यूज करते हैं और किसके लिए दैट यूज करते हैं। अगला वह बैल है, मैंने कहा था कि वह, अब दूर है बैल तो मैं इशारा कर रहा हूं कि वह एक बैल है, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। दैट इज ए ऑक्स। क्या सेंटेंस सही है, इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट, एनी स्टूडेंट? नहीं, यह सही नहीं है। मैंने उस दिन भी समझाया था जब आर्टिकल आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि वोवल से पहले अगर हम किसी की काउंटिंग करते हैं तो उससे पहले हम क्या है, एन लगाते हैं, ए नहीं लगाएंगे, तो ये गलत है, इसलिए एन ऑक्स आएगा। दैट इज एन ऑक्स। अब देखो यह चाय है, मैं चाय यहां रखी, नजदीक रखी, तो मैं कहूं यह चाय है, दिस इज टी, यह चाय है। अब मैं कहता हूं वह दूध है, मतलब नजदीक के लिए दिस यूज हुआ, वह दूध है, दूध रखा है, मैं बता रहा हूं वह दूध है, तो ये नहीं कहोगे दिस इज दूध, दिस इज दूध मिल्क नहीं बोलोगे, वह दूध है, दैट इज मिल्क, दैट इज मिल्क। अब लेते हैं ये लड़के हैं, मान लो ये लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये लड़के हैं, तो ये किसके लिए यूज होगा, ये के लिए क्या यूज होगा, मैंने पहले बताया था दिस का प्लूरल दीज है, तो ये लड़के हैं, दीज आर, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज, वे लड़कियां हैं। अब वे के लिए क्या यूज करेंगे, मैंने वहां पे लिखा है क्लियर, दोज, वो लड़कियां, दोज आर गर्ल, गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। अब मैं कहता हूं यह लड़का स्वस्थ है, तो क्या बनाओगे, यह लड़का स्वस्थ है, यह के लिए हम यूज करेंगे दिस, दिस वाई। अब सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल में हम आर यूज करते हैं। यह लड़का है, दिस बॉय इज हेल्दी, यह लड़का स्वस्थ है, दिस बॉय इज हेल्दी, ये लड़कियां स्वस्थ है। अब मैं कहता हूं कि ये लड़कियां, वह का प्लूरल क्या बताया था मैंने, दिस का प्लूरल दीज, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अब प्लूरल है गर्ल्स तो क्या लगाएंगे, आर, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर, दीज गर्ल्स आर हेल्दी। तो किसकी समझ में नहीं आया, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में समझाता हूं। कल मैंने आपको नाम पढ़ाया था, तो आज हमने चैप्टर वाइज लेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेंगे, वी विल टेक फ्रॉम बेसिक लेवल। तो कोई भी बच्चा जो भी इसको उतारना चाहता है नोट कर सकता है, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, देख रहा है, वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं साइड में होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी तरह के 10 वाक्य बनाकर एक एक वाक्य मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं और आपका करेक्शन कर सकूं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।